जयपुर हेरिटेज निगम के चुनाव के लिए कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और इसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि मतदान दलों को कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क भी दिए गए। मतदान के दौरान कोरोना संक्रमित मतदाता भी वोट कर सकेंगे। उन्हें खास इंतजामों के साथ पीपीई किट, ग्लव्स पहनकर आखिर में वोट करना होगा। आपको बता दें कि हेरिटेज के वार्ड 6 और 7 पे बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन नहीं भर पाए हैं, तो वार्ड 89 में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही नहीं है। 10 वार्डों में कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला है। 29 वार्डों में त्रिकोणीय है, 26 वार्ड में चतुष्कोणीय है और 35 वार्ड में 5-5 उम्मीदवारों में मुकाबला है। और इस बीच सबसे ज्यादा 424 पोलिंग बूथ सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। यहाँ 24 वार्डों में 141 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो मतदान में कोरोना एडवाइजरी की पालना की जाएगी। प्रथम पारी 7 बजे जिनको बुलाया था उनकी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और सब उसमें जो विधानसभा बार देखें तो जो अपना आदर्श नगर है और किशनपोल है और आमेर है, इन विधानसभा क्षेत्रों में जो वार्ड जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आते हैं उनकी पोलिंग पार्टियों को द्वितीय प्रशिक्षण देकर और रवाना किया जा चुका है। और जो सेकंड जो पारी है 11 बजे, उसमें हमारी 2 विधानसभा जो एक हवा महल है और एक सिविल लाइन से उनको रवाना किया जाएगा। व्यवस्थाएं पंचायत राज चुनाव में भी हमारी जो ईवीएम है वो नगण्य मतलब नई के बराबर खराब हुई थी और नई मशीनें हैं। ईवीएम में कोई खराबी नॉर्मली अब आती नहीं है और हमारी एफएलसी के दौरान जो हम एफएलसी करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और जब तैयार करते हैं तो भी हमें पता लग जाता है। आज भी हम चेक करते हैं ईवीएम्स को, तो इसलिए ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनर्स हैं और इसके अलावा इंजीनियर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 चरणों में नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसी के तहत जयपुर नगर निगम हेरिटेज का चुनाव पहले चरण में 29 अक्टूबर को होगा। चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से कमर कस चुकी है। करीब 5000 से ज्यादा जवानों का जाब्ता जयपुर में तैनात किया गया है। 2500 से ज्यादा सेंसिटिव बूथों को पुलिस ने ट्रेस किया है। इन बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात होगा। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर हेरिटेज में 100 वार्डों में चुनाव होने हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार दिन और रात गश्त कर रही है। हमारे प्रथम चरण में लगभग 1500 बूथों पे चुनाव है और उसको लेकर के प्रत्येक जो बूथ का डिप्लॉयमेंट था उसकी रवानगी पोलिंग पार्टी की आज हो रही है। इस बार पहली बार जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना के लिए भी प्रत्येक बूथ पे जाब्ता लगाया जा रहा है। तो जिन बिल्डिंग्स में बूथों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे 5-5, 6-6, इवन 10-12 लोग भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके साथ में सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो थे वो जो मापदंड थे उसकी अपेक्षा दुगने लगाए गए हैं और जो 10% बूथों पे हमें एक्स्ट्रा स्टैटिक जाब्ता लगाना था वो भी लगभग 45% बूथों पे हमने लगाया है एहतियातन तौर पे, जिससे कि कोई बात बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। नगर निगम चुनाव के घमासान के बीच कोटा दक्षिण में चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जनसंपर्क और वोटिंग का आंकड़ा बढ़ाने में लगा दी है। भाजपा प्रत्याशी विवेक राजवंशी ने अपने वार्ड 71 के साथ ही वार्ड 54 और वार्ड 69 में चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इस दौरान उन्होंने वोटर्स से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वार्ड 78 से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी गोपाल राम मंडा भी उनके साथ मौजूद रहे। राजवंशी के अनुसार कोटा दक्षिण नगर निगम में मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष में है। रणनीति मुख्य रूप से तो कोरोना की महामारी को देखते हुए लोगों में जो भय व्याप्त है वोट डालने के प्रति, जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको भयमुक्त करने की बात है। उनको समझा रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है उनकी वोट डालने की 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, और डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनका टाइम ज़्यादा नहीं लगे, उनको उस हिसाब से व्यवस्था की है। तो समझा रहे हैं। तो वोटर जब मैक्सिमम निकले, वोटर का मानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा बना हुआ है। इधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चुनाव 1 नवंबर को होंगे। ग्रेटर के वार्ड 137 से भाजपा प्रत्याशी दिनेश गौड़ चुनाव मैदान में है और लगातार सघन जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क के दौरान मत और समर्थन मांगते हुए वे कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश गौड़ अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं।
वीडियो ले लेता है।